नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के माँ बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। और ये छात्र जब अपना समय इन YouTube टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती। जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हम एक बार फिर से यह बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है। वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप YouTube पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं। ऐसे ग्रैब लिखते हैं जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है। इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है और ये कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब कुछ पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है। यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है। भाई जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन इस बात पर तो सवाल पूछा जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किताबों पर, कोर्स पर ध्यान नहीं है, पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। सवाल यही है कि विवादित बयान, जो दिन भर का सबसे बड़ा मुद्दा हो, उस पर विवादित बयान देकर हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को शिक्षक नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम बार बार उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो आज भी ईमानदारी से YouTube पर वीडियोस डालते हैं, क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता है। YouTube भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करता है, उन्हें एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अगर कोई टीचर अपशब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? आप एक बार जाकर इनके YouTube अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है।
आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते।